हेलो दोस्तों। तो आज फिर से स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाला में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में या बर्नौली प्रिंसिपल के बारे में। जैसा ही इसका नाम है उतना ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट यह टॉपिक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए बर्नौलीज इक्वेशन। दोस्तों बर्नौलीज इक्वेशन बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मास या एनर्जी पर डिपेंड, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। इसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लूइड भी बोल सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो बर्नौली भाई साहब ने हमको बताया कि अगर किसी पाइप से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसकी फ्लूइड के पास कोई एनर्जी होगी। अगर वो फ्लो करेगा तो उसकी टोटल एनर्जी हर क्रॉस सेक्शन पर कांस्टेंट होगी। सपोज करो यह कोई पाइप है, इसके अंदर से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, आइडियल फ्लूइड है हमारा। अगर मैं यहां पर उसकी टोटल एनर्जी निकालूंगा तो भी उतनी आएगी, यहां पर निकालूंगा तो भी उतनी आएगी। मतलब क्या है कि एनर्जी कांस्टेंट है, और यह बात हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पता लगती है। अब हम इस बात को बर्नौलीज इक्वेशन में प्रूफ करेंगे और बर्नौलीज इक्वेशन का आपका रियल फील देंगे। तो दोस्तों सपोज करो यह कोई पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी कर रहा है लगातार। ठीक है, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं इसको। इसके अंदर से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जो फ्लूइड है वो आइडियल फ्लूइड है। नंबर वन, आइडियल फ्लूइड। और जो फ्लूइड है, जो उसका फ्लूइड का फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है, स्टेडी है। जो फ्लो है स्ट्रीमलाइन है और स्टेडी फ्लो है। नंबर तीन, जो फ्लूइड है इसके अंदर से लगातार फ्लो कर रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूस है। नंबर चार, इसके अंदर जो फ्लूइड बह रहा है उस पर ओनली दो फोर्स एक्ट कर रही है। नंबर वन, एक ग्रेविटी फोर्स, और नंबर टू प्रेशर फोर्स। ठीक है, ये क्या है, अजम्पशंस है बर्नौलीज थ्योरम की। इनको आप नोट कर लीजिए, पेपर में कई बार इनको सीधा पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर से यार कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है जो आइडियल फ्लूइड है। हमने क्या किया, इस पर कोई सेक्शन लिया ए, और यहां पर एक कोई सेक्शन लिया बी। हम क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए ए और बी सेक्शन के बीच में जो फ्लूइड है उसको कंसीडर करेंगे। वी विल कंसिडर फ्लूइड बिटवीन सेक्शन ए और बी। हमने देखा कि डेल्टा टी टाइम के बाद जो ए और बी सेक्शन के बीच में जो फ्लूइड था वो आगे फ्लो किया इन सेक्शन, इस सेक्शन तक, और इस सेक्शन को बोल दिया हमने ए डैश और बी डैश। वी विल कंसिडर आफ्टर डेल्टा टी टाइम फ्लूइड फ्लो ए बी टू ए डैश बी डैश। ठीक है, ए और ए डैश पर जो ए सेक्शन ए और ए डैश का जो एरिया है ए वन है, और यहां पर वेलोसिटी है v1, और यहां पर कोई प्रेशर है p1।
ऐसे ही इस तरफ यहां पर वेलोसिटी v2, एरिया a2 और प्रेशर कोई p2। सपोज करो यह सरफेस है, सरफेस से a और a डैश की दूरी है, जो हाइट है वो है h1, और ये जो हाइट है ये है h2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए और बी डैश सेक्शन के बीच में जो फ्लूइड है इस पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वी विल अप्लाइड वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन फ्लूइड बिटवीन सेक्शन ए और बी डैश। यहां तक समझ में आया? हम क्या करेंगे, ए और बी डैश के बीच में जो फ्लूइड है उस पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी क्या बोलती है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देती हूं। देखो मैं इसको आपको समझाऊंगा कि इस फोर्स फ्लूइड पर जितनी भी फोर्स लग रही है, एक ग्रेविटी फोर्स एक प्रेशर फोर्स, इन दोनों फोर्सेज का वर्क डन इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन निकालेंगे और प्रेशर फोर्स का, और उसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। नंबर 1 हम निकालेंगे वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स। वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स हमारा क्या होगा, वर्क डन बाय P1 प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रही है उसके कारण वर्क डन, और P2 प्रेशर के कारण एक फोर्स लगेगी उसके द्वारा वर्क डन। वर्क डन बाय P1 प्रेशर प्लस वर्क डन बाय P2 प्रेशर। P1 प्रेशर के कारण जो फोर्स डलेगी वो क्या होगी, P1 A1, और P2 प्रेशर के कारण जो फोर्स डलेगी वो होगी P2 A2। क्यों? क्योंकि प्रेशर हमारा होता है, प्रेशर हमारा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो एरिया को सेट मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, वर्क डन बाय P1 A1, P1 प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रही है उसका वर्क डन निकाल ले, तो अब देखिए P1 प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रही है, अब इसका वर्क डन निकाल लेंगे, P1 A1 का वर्क डन निकाल लेंगे। वर्क हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारी P1 A1 और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सपोज करो अगर यहाँ पर जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी थी v1 और टाइम था उसके पास डेल्टा t, तो उसने क्या किया होगा, उसने v1 डेल्टा t की डिस्प्लेसमेंट को कवर किया होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे तो टाइम को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार इस तरफ की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, यहाँ की वेलोसिटी v2 डेल्टा t। अगर मैं वर्क की बात करूं P1 प्रेशर के कारण, तो वो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, P1 इनटू A1, P1 A1 इनटू डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या है, V1 डेल्टा t प्लस वर्क डन बाय P2 प्रेशर। P2 प्रेशर के कारण एक फोर्स लग रही है P2 A2, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट V2 डेल्टा t। अब समझो A1 V1 इज इक्वल टू होता है A2 V2। डेल्टा M इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं रो इनटू वॉल्यूम। मतलब यहां पर कितना मास चेंज हुआ, मतलब कितना मास फ्लो किया, कितना मास ऑफ लिक्विड फ्लो किया, तो मैं उसका लिख सकता हूं रो इनटू वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि मास इज इक्वल टू होता है, सॉरी,
रो इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं यहाँ पर मास की वैल्यू निकालूं तो रो के मल्टीप्लाई में वॉल्यूम कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, मास की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम मेरा यह है A1V1 और A2V2 आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो डेल्टा M इक्वल आएगा रो इंटू A1V1 और आल्सो इक्वल टू आएगा रो इंटू A2V2। क्यों? क्योंकि रो भी सेम है फ्लूइड की, और A1V1 आल्सो इक्वल टू है A2V2, तो मेरा डेल्टा M क्या आएगा, सेम आएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां से A1V1 की वैल्यू निकाल लूंगा और इसमें पुट करूंगा, इसी प्रकार A2V2 की वैल्यू निकाल लूंगा और इसमें पुट करूंगा। A1V1 की वैल्यू क्या आएगी, यहां से डेल्टा M के डिवाइड में रो चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। P1 A1V1 की वैल्यू क्या है, डेल्टा M बाई रो इंटू डेल्टा T प्लस P2 A2V2 का मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा M अपॉन रो इंटू डेल्टा T। ठीक है, यहां से डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, यहां से मैं क्या करूंगा, अब इस इक्वेशन में डेल्टा M अपॉन रो को कॉमन ले लूंगा, डेल्टा M बाई रो आया मेरा P1 माइनस P2, ये मेरा क्या आएगा, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स। ठीक है, अब देखो, अब मैं निकालूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स। वो देखो कैसे निकालूंगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स। दोस्तों अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स निकालूंगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, जो ग्रेविटी है वो मेरी कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मेरा क्या होता है, चेंज इन नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और जो मेरी ग्रेविटी फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स मेरा क्या आएगा, चेंज नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर मैं इस फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव चेंज निकाल लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स निकाल लेंगे, इसको रब कर दीजिए। वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स इज इक्वल टू आएगा नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख सकता हूं U फाइनल माइनस U इनिशियल। अगर मैं अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल। इसमें देखो U इनिशियल मेरा क्या था, AB, U इनिशियल मेरा AB था। क्यों? क्योंकि इनिशियल में तो लिक्विड यहीं पे था ना, स्टार्टिंग में लिक्विड यहीं पे था AB पर, फाइनल में कहां चला गया, A डैश B डैश, माइनस U फाइनल को क्या है, A डैश B डैश। अब देखो मैं इसको कैसे तोड़ूंगा, AB को मैं लिखूंगा U, AB को मैं देखो कैसे लिखूंगा, A डैश प्लस U A डैश B, ये मेरे क्या आएगा, U A B, यहां से नेगेटिव साइन। ऐसे ही U A डैश B डैश को तोड़ूंगा, U A डैश B प्लस U B B डैश। यहां पर देखो ये दो टर्म है सेम है, अपोजिट है एक दूसरे के साइन, तो इनको कैंसिल कर दूंगा और ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई होएगा, तो ये क्या साइन कैसे चल जाएगा, U A डैश A डैश माइनस U B B डैश। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh।
मास मेरा क्या है जो चेंज हो रहा है उस मास पर बात कर रहे हैं, चेंज इन मास, जी ग्रेविटी, सेक्शन ए और ए डैश पर जो हाइट है वो है मेरी h1 माइनस सेक्शन बी वही मास है, चेंज इन मास, ग्रेविटी जी, और हाइट मेरी क्या है h2। ये मेरा वर्क क्या आ गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। और वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स क्या आया था मेरा, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स मेरा आया था, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स डेल्टा एम अपॉन रो P1 माइनस P2, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रखेंगे इस वर्क डन को। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इस लिक्विड की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल मेरी क्या थी, ए डैश बी डैश, फाइनल मतलब फाइनल पोजीशन तो ये थी ना, और इनिशियल पोजीशन ये थी। काइनेटिक एनर्जी एट ए डैश बी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए बी, ठीक है। अब देखो ए डैश बी डैश को हम इसी प्रकार तोड़ेंगे जैसे हमने इसमें तोड़ा था। ए डैश बी डैश को हम मैं क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी ए डैश बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी बी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ए बी को देखो कैसे तोड़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी ए बी ए डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी ए डैश बी, समझ में आया आपको। देखो मैंने काइनेटिक एनर्जी ए डैश बी डैश को कैसे तोड़ा, ए डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश को कैसे तोड़ा, ए डैश बी प्लस बी डैश, ऐसे ही इनिशियल को कैसे तोड़ा, ए डैश प्लस ए डैश बी, समझ में। अब मान लो मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ए डैश बी प्लस काइनेटिक एनर्जी बी बी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ए डैश, अंदर माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस काइनेटिक एनर्जी ए डैश बी डैश, एक सॉरी बी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी बी बी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ए डैश, ठीक है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी बी बी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ए डैश, ये मेरे को क्या मिलेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है मेरी, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी एट बी और बी डैश, काइनेटिक एनर्जी का मेरा फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, v वेलोसिटी m मास, b सेक्शन पर मास मैं क्या लूंगा डेल्टा, 1/2 डेल्टा एन, और वेलोसिटी क्या है v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 कॉमन मास डेल्टा एम, और ए डैश पर वेलोसिटी मेरी क्या है v1 का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी क्या आ गई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैं इन सभी वैल्यू को, इन तीनों वैल्यू को इक्वेशन, ये मेरी क्या थी सॉरी, mgh1,
ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन में पुट करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम में पुट करेंगे। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, प्रेशर फोर्स का वर्क डन प्लस ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन। प्रेशर फोर्स का वर्क डन मेरे पास क्या आया था, डेल्टा एम अपॉन रो P1 माइनस P2 प्लस ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन। ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन मेरा क्या था, mg h1 माइनस mg h2, सॉरी डेल्टा एम था ये, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो मेरी क्या थी, 1/2 डेल्टा एम v2 स्क्वायर माइनस 1/2 डेल्टा एम v1 स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा एम से डेल्टा एम, डेल्टा एम कैंसल, डेल्टा एम कैंसल, डेल्टा एम कैंसल, ये कैंसल हो जाएंगे। आप देखिए ये पॉजिटिव है तो इस तरफ ये नेगेटिव, इस तरफ ये नेगेटिव, इस तरफ ये पॉजिटिव है तो इस तरफ ये इस तरफ इनमें से एक नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ठीक है। और इस साइड ये नेगेटिव, इस साइड ये पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया। अब मेरे को क्या मिला, P माइनस P2 डिवाइड बाय रो प्लस जी H1 माइनस जी H2 इज इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 V1 का स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन को रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस इक्वेशन को रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं यहाँ इस पार्ट को रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो रो से रो कैंसिल आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, P1 माइनस P2 प्लस रो जी H1 माइनस रो जी H2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर, रो से मल्टीप्लाई किया, 1/2 रो V1 स्क्वायर, ठीक है। अब आप 1 वाले टर्म एक तरफ ले आइए और 2 वाली टर्म एक तरफ, P1 प्लस रो जी H1 प्लस ये साइड नेगेटिव है तो इस साइड आगे प्लस हो जाएगा, 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 इस साइड नेगेटिव है तो इस साइड आगे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये टर्म इस साइड नेगेटिव किया तो इस साइड आगे पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। ये मेरे को क्या बता दिया कि एनर्जी कांस्टेंट है। इससे मेरे को क्या पता चला, अगर P1 रो जी H1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू है P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर के इक्वल है, तो मेरे को क्या पता चला कि P प्लस रो जी H प्लस 1/2 रो V स्क्वायर, हाँ रो V स्क्वायर क्या है मेरा, कांस्टेंट। और यही बात मेरे को क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, ठीक है। अब डिप्लोमा वाले बच्चे क्या करें, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए एक अलग इक्वेशन यूज होती है, वो क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को इस जो इसके अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा था उसके स्पेसिफिक वेट से डिवाइड कर दीजिए, P/W स्पेसिफिक वेट प्लस रो जी H1/W प्लस 1/2 रो V स्क्वायर अपॉन W। एक बात याद रखना, W इज इक्वल टू होता है रो इंटू जी, ठीक है, P/W प्लस, अगर मैं यहां पर W की वैल्यू रखूंगा रो इंटू जी तो वो क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे क्या आएगा H1, सॉरी H, ओनली H रखेंगे, H प्लस यहां पर अगर W की वैल्यू रखूं रो इंटू जी तो रो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे क्या मिलेगा V स्क्वायर अपॉन 2G। ये मेरे को क्या मिली, टोटल एनर्जी।
किसी फ्लूइड की टोटल एनर्जी क्या होगी, P अपॉन W प्लस H प्लस V2 अपॉन 2G। अब एक बात बताना, P अपॉन W मेरी क्या है, प्रेशर एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू प्रेशर, फ्लूइड का जो प्रेशर था उसके कारण जो एनर्जी, प्रेशर एनर्जी की, वो क्या है, P अपॉन W। H मेरी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, बॉडी की पोजीशन के कारण, ठीक है, फ्लूइड के पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी, वो इक्वल टू है H। और ये मेरी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, बॉडी जो फ्लूइड है उसके फ्लो के कारण जो एनर्जी है वो मेरी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, वो मेरी क्या है, इक्वल टू है V² अपॉन 2G के।